नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है योग दर्शन। योग दर्शन की आज हम चर्चा करें। कुछ जो पार्ट्स थे वह योग दर्शन के रह गए थे। सूत्र को शुरू करने से पहले मैंने पहले भी कहा था कि हम कुछ चीज़ों को पहले जान लेंगे, उसके बाद हम सूत्रों पर जाएंगे, क्योंकि ये एक वे ऑफ लर्निंग है कि आप पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए, फिर आप जो थोड़ा अपर लेवल के कंसेप्ट होते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी हो जाते हैं, कि आप उनको समझने में ज़्यादा सक्षम हो जाते हो। किसके बाद? बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद। तो अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का जो संयुक्त रूप है वह क्या कहलाता है? अंतःकरण कहलाता है। और चित्त क्या कहलाता है? मन, बुद्धि, अहंकार का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? चित्त कहलाता है। किसका संयुक्त रूप? मन, बुद्धि, अहंकार का संयुक्त रूप चित्त कहलाता है। मन, बुद्धि, अहंकार का। अब अगर इसको इजी वे में हम देखें कि चित्त क्या होता है, तो हम जो कोई भी कार्य करते हैं, दैनिक दिनचर्या हो या दूसरे तरीके से ले लीजिए, आप किसी भी प्रकार का जो कार्य करते हैं वो आपके अंदर जब रह जाता है, एक बिंब बना लेता है या एक संस्कार पैदा कर देता है। संस्कार सभी जानते हैं कि किसी कार्य को करने के बाद उसका कुछ भाग आपके अंदर रह जाना, यह क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। तो जब संस्कार, जिस जगह पे हमारा संस्कार बना रहता है वह क्या कहलाता है? चित्त कहलाता है। अगर इसको आम भाषा में देखेंगे तो चलते हैं वृत्तियों की तरफ। वृत्तियां क्या है? वृत्तियां हमारी 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? प्रमाण है, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, पहला जो वृत्ति है वह है प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण जो है, जो भी चीज हमको सामने पे दिख रही है, जो भी चीज जो है कि हमारे सामने है, वह क्या है? प्रमाण है। कुछ भी चीज लगा लीजिए, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु कोई आदमी है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है? किस तरीके से पता चलेगा? क्योंकि जब आप उसको सामने पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो हिलने डुलने वाली कोई चीज है ना, तो वह क्या है? लिविंग है। और अगर वह हिलने डुलने वाली कोई चीज नहीं है, ना चल सकती है, ना अपने लिए जो है खाना बना सकती है, ना सांस ले सकती है ना, इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो नहीं कर सकती है, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो कैसे पता चलेगा इस चीज का? प्रमाण। प्रमाण क्या है? कि वह चल सकता है, सांस ले सकता है, खाना बना सकता है। यह प्रमाण है किस चीज का? कि वह चीज जो है लिविंग है, जीव है। ठीक है। और अगर वो चीज ये नहीं कर सकता है तो वो निर्जीव है। तो ये क्या है? ये क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। प्रमाण के आगे 3 भेद हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष की तरफ चलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें सामने पे दिख रहा है। वह आदमी लंबा है, कैसे पता चलेगा? जब हमें दिख रहा है तभी तो पता चलेगा कि वह आदमी लंबा है। वो हमें दिख रहा है कि उसको देखने के लिए नजरें इतनी ऊपर उठानी पड़ रही है, तो वह आदमी लंबा है। वह आदमी छोटा है, कैसे पता चलेगा? जब हमें दिखेगा तभी तो पता चलेगा। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष वृत्ति है। प्रमाण की जो भेद है, पहला जो भेद है प्रत्यक्ष, वह क्या है? यही है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। इंद्रियों में सभी 10 इंद्रियां आती हैं, कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो। जो सभी 10 इंद्रियां हैं, इनकी मदद से हम जो भी चीज देखते, सुनते, अर्जित करते हैं, यह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अनुमान इसके बाद आता है, अनुमान ज्ञान। अनुमान जनित ज्ञान क्या है? अनुमान जनित ज्ञान यह है कि किसी चीज को देखकर यह अंदाजा लगा लेना कि ऐसा होगा। यह क्या कहलाता है? अनुमान। हम अनुमान लगाएंगे कि आज से अगर हम चलना शुरू करेंगे, अगर हमारी जो रफ्तार है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आने वाले 12 घंटे में हम 12 किलोमीटर चल पाएंगे। यह क्या है? हमारा अनुमान है। या अगर कहीं दूर आग लगी है, किसी जंगल में आग लगी है,
वहां से धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठने, हमने ये नहीं देखा है कि वहां पर आग लगी है। अगर वहां से धुआं उठ रहा है तो यह क्या है, हमारा अनुमान है कि वहां पर आग लगी होगी। यह हमारा अनुमान जनित ज्ञान है। आगम, आगम क्या है? आगम किसको कहते हैं? आगम जो है, जो श्रेष्ठ और आप्त पुरुषों द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, वह क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कुछ चीजें आपने देखी होगी कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में ऐसी लिखी गई है जो श्रुति जिनको कहते हैं, वेदों को जो है श्रुति कहते हैं। तो श्रुति में जो चीजें लिखी गई हैं वह लगभग 500 बीसी से पहले की हैं। 500 बीसी से पहले की जो है वह चीजें हैं, और आज के टाइम पे वो चीजें बिल्कुल सटीक होती जा रही हैं कि पहले ग्रंथों में किसी चीज का वर्णन मिला है और वह चीज जो है आज घटित हो रही है। तो ये कैसे है? यह क्या है? आगम ज्ञान है, जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा दिया गया है और आने वाला है, यह आगम है। तो प्रमाण हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया और आगम भी हो गया। अब चलते हैं विपर्य की तरफ। विपर्य का मतलब जैसा कि आपको शब्द से ही समझ आता है, विपर्य। विपर्य का मतलब है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान या अज्ञान, आप दोनों चीज कह सकते हैं। सॉरी, उल्टा ज्ञान या अविद्या, अविद्या आप इसको कह सकते हैं। विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान क्या है कि हम जो चीज वहां जो हमें दिख रही है या जो चीज हमें महसूस हो रही है उसको ना देखकर उसमें किसी और चीज को देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? विपरीत ज्ञान कहलाता है। मान लीजिए कि आप अंधेरे में चल रहे हैं, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, आप अंधेरे में चल रहे हैं, आसपास किसी प्रकार का प्रकाश या रोशनी नहीं है, तो क्या होता है कि जब हम अंधेरे में चलते रहते हैं, या आप कभी छत पर सोए हैं, आसपास अगर आपके पेड़ हैं या वृक्ष हैं, ये सब चीजें हैं, तो आपको क्या होता है, कभी कभी ऐसा आभास होता है कि वह पेड़ ना होकर किसी आकृति, कोई आकृति है। ऐसा सभी के साथ होता है। या आप अंधेरे में अगर कहीं अकेले जा रहे हैं, वहां पर आपको अगर इस प्रकार के कोई वृक्ष, पौधा या कुछ भी चीज मिले, या कोई और भी वस्तु हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधा ही हो, किसी और वस्तु में भी आप ये सब चीजें देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि वह जो है वो किसी चीज की आकृति ले रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये विपरीत ज्ञान कहलाता है कि आप जो चीज है उसको ना समझकर किसी और चीज की, उसमें किसी और चीज को देख रहे हैं। तो यह क्या कहलाता है? यह विपरीत ज्ञान कहलाता है। यह क्या कहलाता है? अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या 5 क्लेशों की जननी है। 5 क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसको दूसरे कंटेक्स्ट में कहेंगे तो तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। यह हम आगे वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे 5 क्लेशों की। अभी यहाँ पे इसको इतना ही रहने देते हैं। तो विपर्य क्या है? विपरीत ज्ञान, या इसको अविद्या भी कह सकते हैं। अविद्या क्या है? 5 क्लेशों की जननी है। विकल्प पे आते हैं। विकल्प, विकल्प क्या है? विकल्प वो वृत्ति है जिसमें आपके पास शब्द में ही कोई चीज है, वास्तव में वो है नहीं। कोई चीज है आपके पास, कोई चीज या किसी प्रकार का आपके पास कोई ज्ञान है, तो वो शब्दों में ही है, वह किसी प्रकार से वास्तविकता में कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो वो चीज क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? विकल्प कहलाती है। क्या कहलाती है? विकल्प। शब्दों में जो चीज है और वास्तव में नहीं है, वह क्या कहलाती है? विकल्प कहलाती है। फिर आते हैं निंद्रा की तरफ। निंद्रा क्या है? निंद्रा जो है वह स्थिति है जिसमें ज्ञान के अभाव का विषय, निंद्रा में जो है ज्ञान के अभाव का विषय जब बन जाता है, हमें किसी हमें ज्ञान का अभाव हुआ है, ठीक है, कोई भी ज्ञान है, किसी भी तरीके का ज्ञान है, किसी वस्तु के बारे में है, किसी किताब के बारे में है, किसी ग्रंथ के बारे में है, तो हमें उस ज्ञान का अभाव है, लेकिन वही जो अभाव है वो हमारे मन में एक विषय बनकर रह गया है। तो यह क्या कहलाता है? ये निंद्रा। इसमें इसको आप क्या कह सकते हैं? अगर सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो आप इसे अज्ञान भी कह सकते हैं। अज्ञान को क्या कहते हैं? निंद्रा। फिर आते हैं स्मृति की तरफ। स्मृति क्या है? जागृत या सुप्त अवस्था में अनुभव विषयों का याद रहना।
आप चाहे जाग रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं या जो भी चीज़ देख रहे हैं सुन रहे हैं, यह चीज़ आपकी क्या बन जाती है, याद, मतलब आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। स्मृति क्या है, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने कोई मिठाई खाई है, पूर्व में आपने कोई मिठाई खाई है और आने वाले टाइम पे जैसे कि अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो आने वाले टाइम पे रक्षाबंधन में मिठाइयों का खूब प्रचलन रहता है। तो आपके पास अगर मिठाई की कोई थाल लेके आए या आपको मिठाई की कोई प्लेट सर्व करे, तो आपको क्या स्मृति में क्या आएगा कि यह क्या है, मीठा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके स्मृति में पहले से सेव है, मतलब मेमोरी में पहले से सेव है। तो यह क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। जो आपका जागृत या सुप्त अवस्था में अनुभव किया हुआ विषय है और आपकी मेमोरी में सेव हो चुका है, यह क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। देखिए स्मृति दो तरीके की होती है, एक होती है भवित और एक होती है अभवित। भवित जो स्मृति है वह क्या है, जागृत स्मृति है, जो जागृत अवस्था में होती है। जागृत अवस्था मतलब जब आप सो नहीं रहे, जब आप जाग रहे हैं। जैसे हम अभी इस वक्त जाग रहे हैं, तो हमारे मन में जो अभी जो मेमोरी सेव हो रही है, जो अभी हमारी स्मृति बन रही है, वह कैसी स्मृति है, भवित स्मृति है। दूसरी होती है स्वप्न। स्वप्न की अवस्था में जो स्मृति आपके पास बनी रहती है या जो मेमोरी में जो चीजें सेव होती हैं, वह क्या है, अभवित। अभवित, भवित और अभवित दो प्रकार की स्मृतियां हैं। भवित जो है वो जागृत जो अवस्था है उसमें होती है और स्वप्न अवस्था में अभवित होती है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। अब देखिए, ये हमारा जो है आखिरी इस सेशन का चर्चा का विषय है। इसके बाद जो है हम सूत्रों पर चलेंगे। देखिए इतनी चीजें मैं आपको पहले इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको जो है सूत्रों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये चीजें आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि चित्त किसे कहते हैं। बाद में मैं आपको सूत्र पढ़ाऊंगा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने अपने पहले पाद के दूसरे सूत्र में कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो आधे बच्चे यही सोचने में लगे रहते हैं कि चित्त क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है कि चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। ये सब चीजें क्या होती हैं, बाद में थोड़ी टिपिकल हो जाती है समझने के लिए। इसीलिए मैंने पहले ये सब चीजें क्लियर कर दी हैं कि आपको जो है सूत्र आसानी से समझ में आ जाए। तो जितने तक ये चीजें हैं उतने सूत्र मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद जो और समझाने वाली चीजें हैं वो पढ़ाकर फिर अगले सूत्र पढ़ाऊंगा। तो देखिए, चित्त वृत्ति निरोध का उपाय क्या है। चित्त वृत्ति निरोध क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, मैंने आपको बता दी है। ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, तो चित्त में ये 5 प्रकार की वृत्तियां बनी रहती हैं। तो इन वृत्तियों का निरोध मतलब इनको खत्म करने का क्या उपाय है। तो कैसे खत्म करी जा सकती है, पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का मतलब आपको पता है कि अभ्यास क्या है, प्रयत्न करना, लगातार प्रयत्न करना। अभ्यास के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घकाल, लंबा होना चाहिए, ठीक है, और लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, दीर्घकाल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। अभ्यास ऐसा नहीं कि आपने आधे अधूरे मन से कोई अभ्यास किया है और आप चाहते हैं कि उसका हमें फल जो है वो पूर्णतः प्रदान हो। तो यह जो है विषय ये महर्षि पतंजलि जो बताते हैं, तो उसके हिसाब से यह चीज जो है संभव उतना प्रतिशत नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो अभ्यास क्या है, जो दीर्घकाल है, निरंतर है और श्रद्धा पूर्वक किया गया है, वही क्या कहलाता है, सही मायने में अभ्यास कहलाता है। कि आपने जो है पूरे तन मन धन से किसी अभ्यास को किया है। निरंतर का मतलब है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, लगातार मतलब आज भी किया है, कल भी किया है, कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे और पूर्व में किया भी है, यह क्या कहलाता है, निरंतर कहलाता है। और दीर्घकाल का मतलब लंबे समय तक, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, जितना आपका मन करेगा, जब तक आपको किसी ये जो स्टेज है इसकी प्राप्ति ना हो जाए, या ये जो स्थिति है, कौन सी, चित्त वृत्ति निरोध की, यह स्थिति जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए तब तक आप इसका प्रयास करेंगे, इसका अभ्यास का।
फिर वैराग्य पे आते हैं। वैराग्य का मतलब किसी चीज से या संसार से या किसी भी प्रकार की जो भी वस्तु है उन चीजों से क्या कर लेना, उनको अवॉइड कर लेना, इग्नोर करना उनको, है ना। उनके प्रति जो है वैराग्य का भाव रखना कि वो सब चीजों से अब मुझे मतलब नहीं है। वहां कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इससे अब मुझे कोई इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो यह क्या कहलाता है, यह भाव क्या है, वैराग्य का भाव है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, पहला है पर वैराग्य और दूसरा है अपर वैराग्य। दो प्रकार का वैराग्य है। आगे चलकर इस पे भी चर्चा करेंगे कि पर वैराग्य क्या है और अपर वैराग्य क्या है, यह कैसे प्राप्त होते हैं, इनकी आगे चलकर हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो मैंने आपको समझाया वो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि अंतःकरण क्या है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का संयुक्त रूप है। चित्त क्या है, मन बुद्धि अहंकार का संयुक्त रूप है। चित्त में हमारा क्या बना रहता है, संस्कार बने रहते हैं या बिंब बना रहता है किसी भी प्रकार के कार्य का। अब चित्त में वृत्तियां हैं। वृत्तियां क्या हैं, 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा और स्मृति। प्रमाण के आगे 3 भेद हैं, अन्य किसी भी स्मृति का कोई भेद नहीं है। भेद का मतलब प्रकार। पहला जो है प्रत्यक्ष है, अनुमान है, और तीसरा आगम है। प्रत्यक्ष आपको पता है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वह क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर अनुमान जनित जो भी ज्ञान है वह क्या है, अनुमान प्रमाण है। फिर आगम क्या है, आप्त पुरुषों द्वारा जो भी दिया हुआ ज्ञान है वह कौन सा प्रमाण है, आगम प्रमाण है। विपर्य की तरफ आते हैं। विपर्य क्या है, विपरीत ज्ञान है, या इसको आप अविद्या भी कह सकते हैं। अविद्या क्या है, पंचक्लेशों की जननी है। पंचक्लेश कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये मैं आगे भी आपको पढ़ा दूंगा। फिर विकल्प पे आते हैं। विकल्प क्या है, शब्दों में किसी चीज का या किसी बात का या किसी वस्तु का जो है सिर्फ शब्दों में उपस्थित होना, वास्तव में वैसा है ही नहीं। बस खाली आपके पास एक थ्योरी है जो कि आपको लगता है कि ऐसा संभव है, लेकिन वास्तव में वो चीज अभी है नहीं। यह क्या कहलाता है, विकल्प कहलाता है। फिर निंद्रा क्या है, निंद्रा जो है ज्ञान के अभाव का विषय है। अज्ञान आप इसको कह सकते हैं सिंपल भाषा में, कि अज्ञान की जो स्टेज होती है यह क्या है, निंद्रा है। जिसमें आपका तमोगुण और रजोगुण जो है वह उभर कर आता है और सत्वगुण जो है वो गौण हो जाता है। स्मृति की तरफ आते हैं। जागृत और सुप्त अवस्था, दोनों ही अवस्था में अनुभव किए हुए विषयों का आपकी मेमोरी में सेव हो जाना या आपको याद हो जाना, यह क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। स्मृति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। पहली भवीत और दूसरी अभवीत। भवीत कौन सी स्मृति है, जो जागृत अवस्था में होती है। अभवीत कौन सी है, जो स्वप्न अवस्था में होती है। फिर आते हैं चित्त वृत्ति निरोध का उपाय क्या है। अब देखिए, चित्त की वृत्ति का निरोध तो करना ही है, तभी तो योग की अवस्था में जाएंगे। चित्त वृत्ति निरोध का उपाय क्या है, पहला है अभ्यास। अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल होना चाहिए, लंबे समय का होना चाहिए, निरंतर, कंसिस्टेंसी जो है रेगुलर होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, आधे मन से नहीं, पूर्ण मन से किया हुआ होना चाहिए। यह क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। दूसरा वैराग्य है। वैराग्य मतलब किसी चीज को टोटली इग्नोर कर देना, उससे संबंध पूर्णतः तोड़ देना, यह क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। वैराग्य 2 प्रकार का होता है, पहला पर वैराग्य है, दूसरा है अपर वैराग्य। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यह जो था विषय, यह आज का हमारा विषय था। अब हम जो है अगला वीडियो सूत्रों पर बनाएंगे। पहले 3 सूत्र लेंगे, 3 या 4 हो सकते हैं, एक आध ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगला जो वीडियो है वो सूत्रों पर आएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आपको बहुत ही इजीली वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।